हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी वालों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण गद्यांश को लेकर आए जो बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपका हम 10 नंबर क्लियर करा देंगे, यानी कंफर्म करा देंगे कि किस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण जो गद्यांश है इसको हल करना है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 जो हिंदी के छात्र हैं महत्वपूर्ण गद्यांश को हल करना सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप हल करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपको 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए, क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश इस प्रकार से आपका, मैंने पहले आपको गद्यांश दिखा दूं किस प्रकार से आपका गद्यांश रहता है, उसी के आधार पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको गद्यांश को हल करना है। देखिए देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले गद्यांश को पढ़िएगा, उसी के बाद में आप आगे बढ़िएगा। देखिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है। ये देखिए, कहते हैं कि दुनिया जो है बहुत बड़ी बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद। देखिए, अशोक का स्वार्थ ना सधा, क्यों उसके याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का ही तो है, यानी सारा संसार जो है स्वार्थ का ही तो है, यानी स्वार्थ का ही पूरा संसार है। तो देखिए, अब यह यहाँ पर हमने देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। यदि आपने चैप्टर का नाम पता होगा तो आपको तो याद होगा। तो देखिए किस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो गद्यांश के होते हैं। बेसिकली ये आपका 5 क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए जाएंगे। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उनमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस प्रकार से आपको हल करना है। देखिए, पहला जो आपका है गद्यांश का प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी जो उपयुक्त गद्यांश है, यानी जो गद्यांश हमने आपको पढ़कर बताया कि किस प्रकार से आपका गद्यांश है, इनमें से आपका पाठ और लेखक का नाम लिखना है। पाठ का क्या नाम है इस गद्यांश का, और इसके जो लेखक है वो कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो ये आपका रेखा खींची हुई, मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए जो यहाँ पर आप रेखा खींची हुई देख सकते हैं, ये ब्लू पे जो आपका है हरा वाला जो स्केच से खींचा गया है, ये आपका समझ लीजिए रेखांकित अंश है, यानी यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा जो आपका प्रश्न है, अशोक के विस्मृत करने का आधार किसे माना जाता है। यानी जो अशोक के, जिससे रिलेटेड आपका 3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। 2 जो आपका प्रश्न होता है वो कंपलसरी है, यानी पाठ और लेखक का नाम, यही आपका पद्यांश में होता है। तो पद्यांश में आपका क्या होता है, पद्यांश में आपका जब होता है तो वहाँ पर आपका हो जाता है कवि और उसके यानी कवि और चैप्टर का नाम या शीर्षक का नाम। और उसके बाद में जो आपका चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया। यानी जो लेखक है ये दुनिया को किस तरह के व्यवहार में बताया। चौथा प्रश्न आपका ये हो गया। पांचवा आपका है स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर पहला हम पढ़ देखेंगे जो पहला आपका उपयुक्त गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम। तो पहला हमें देखिए, यदि आपने गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ इस लेखक का नाम है, इस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए, ये गद्यांश जो है कहते हैं बड़ी दुनिया बड़ी भुलक्कड़। देखिए, तो जो क्लास 12 हिंदी में है इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा महत्वपूर्ण गद्यांश, और आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है ये देखिए। देखिए, पहला आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में डाल देना है। ये सभी चीज़ें आपको नहीं डालनी है, सिर्फ आपको यही डालना है, याद रखिएगा। ये है इस प्रकार से आपको डालना है कि इस प्रकार से हमें यही गद्यांश को सॉल्व करना है, यानी हल करना है। जैसे आपको अथवा लगाकर 2 दे दी जाएंगे, तो दोनों में से किसको हल करना है ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से, यानी आप समझ लीजिए पहला आप हल कर रहे हैं, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। तो यहाँ पर आपने की पॉइंट, यानी भुलक्कड़ है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर इतना लिख दिया, तो यहाँ तक आपने कॉपी में इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके दूसरा लाइन, जैसे स्वार्थ का ही तो है, तो यहाँ पर हमने अखाड़ा, ये स्वार्थ का अखाड़ा है। तो यहाँ पर आपको देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया किस प्रकार से, आप देख सकते हैं। देखिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख दिया। उसके बाद में ये देखिए अखाड़ा है स्वार्थ का, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से, हाँ एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप इस गद्यांश को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न जो हमारा था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे पाठ और लेखक का नाम। आपको क्या करना है, इसका संदर्भ में आपको लिखना है, यानी इसके संदर्भ के हिसाब से आपको लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे ये देखिए, देखिए किस प्रकार से आपको लिखना। पहला आपको डाल देना है। देखिए पहला, जैसे पहला प्रश्न है आपका, इस प्रकार से आपको डालने के बाद में जो हमारा है पाठ और लेखक का नाम, यानी उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे ये देखिए, प्रस्तुत
हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के गद्य, देखिए पाठ्य पुस्तक के गद्य, आपको ब्लैक पेन का भी यूज करना है, याद रखिएगा। पाठ्य पुस्तक के गद्य, गद्य भाग, देखिए गद्य भाग किस प्रकार से आपको लिखना है। संदर्भ में आपको इस प्रकार से लिखना है। एग्जामिनर जो होता है आपके इसी पर देखा, काफ़ी स्टूडेंट जो करते हैं, जो निक ट्रिक है कि पाठ का नाम लिख दिया, उसके बाद में लेखक का नाम लिख दिया, लेकिन जो मैं आपको सजेशन दूंगा यही आपको लिखिए। प्रस्तुत गद्यांतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में संकलित द्वारा, देखिए गद्य भाग के संकलित, गद्य भाग में संकलित, याद रखिएगा। ये देखिए गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में क्या है, संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात तथा हिंदी के निबंधकार, क्या है, सुविख्यात निबंधकार। आपको राइटिंग में लिखना है, याद रखिएगा। राइटिंग ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का सबसे जो गजब तरीका है राइटिंग, तो राइटिंग पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। क्या है, निबंधकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। आचार्य कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में क्या लिखना है, द्वारा लिखित, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या है, लिखित इस चैप्टर का नाम, देखिए द्वारा लिखित, क्या है, द्वारा लिखित अशोक का फूल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चैप्टर का जो नाम है अशोक का फूल, याद रखिएगा, अशोक का फूल। अब जो देखिए जहाँ पर हमने की पॉइंट, जैसे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लेखक है यही है, उसके बाद में चैप्टर का जो आपका नाम है अशोक का फूल है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक का पेन का यूज करना है ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और एग्जामिनर का जो फोकस है सीधा आपका यहीं पर जाए। उसके बाद में नामक ललित निबंध से अवतरित है, यानी चैप्टर से अवतरित है, या नामक जिस प्रकार से है आपको देखिए, नामक ललित, नामक ललित निबंध से अवतरित है, निबंध से निबंध से अवतरित है, याद रखिएगा। तो ये देखिए हमारा ये जो कंप्लीट हो चुका है, जो प्रस्तुत गद्यांतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक का फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो ये आपका जो है वो क्लियर हो गया। जो पहला आपका जो प्रश्न था, क्या था पहला प्रश्न, कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपने 1-2 नंबर जो है प्राप्त कर लिया है। देखिए यहाँ पर जो था पहला प्रश्न जो था गद्यांश का, कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो 2 नंबर आपने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें देखिए तो रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आपको किस प्रकार से करनी, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए जो आपका रेखा खींची हुई कि कहती है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। तो यहाँ पर देखिए जैसे आगे बढ़ जाती, तो जो ये यहाँ तक रेखा खींची हुई इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या वाला भी सेक्शन हम ले आते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए किस प्रकार से करनी है। देखिए दूसरा आपका प्रश्न डल लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी रेखांकित अंश की जो है व्याख्या करनी है। इसी प्रकार से आपको कॉपी में भी लिखना है, याद रखिएगा। देखिए द्विवेदी जी कहते हैं कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, यानी जो संसार है बड़ा स्वार्थी है, ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ ही स्मृतियों से ये अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है, यानी उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुँचाती है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी
अनुप्रयोगी होने से यदि कोई वस्तु अपेक्षित हो जाती है तो उसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर रेखांकित अंश की जो व्याख्या है इस प्रकार से आपकी है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है, बस आपको चैप्टर का नाम और उसके जो लेखक है कवि का नाम भी याद रखना है। तो हमने रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर दी। जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना जाता है, यानी जो अशोक है इसको विस्मृत करने का जो आधार है किसे माना जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका जो इस अशोक के फूल का चैप्टर जो गद्यांश है उसी से लिया गया है। तो देखिए तीसरा प्रश्न भी है कि कुछ इस प्रकार से, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ है। देखिए अशोक का विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना जाता है, यानी स्वार्थ वृत्ति को माना जाता है। जो कि यहाँ पर विस्मृत करने का आधार किससे माना जाता है, तो वो स्वार्थ वृत्ति को माना जाता है। तो 2 नंबर आपने इसमें भी प्राप्त कर लिया। अब देखिए चौथा जो हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। देखिए लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया, यानी जो लेखक है वो दुनिया को किस तरह के व्यवहार बताए, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए किस प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर, लेखक ने दुनिया के व्यवहार को, देखिए लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का बताया है कि ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सस्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो ये भी हमारा चौथा नंबर जो प्रश्न है इसका भी उत्तर क्लियर कर दिया। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा जाता है, यानी जो स्वार्थ है इसका अखाड़ा किसे कहा जाता है। 5वां हमारा प्रश्न है इस गद्यांश का। देखिए सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है, तो याद रखिएगा ये भी आपका क्लियर होगा। तो टोटली आपका 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूछा गया था। 2 क्वेश्चन तो मैं बता दूं कंपलसरी ही बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो ये रेखा खींची हुई इसी की व्याख्या आपको करनी रहेगी। 3 प्रश्न आपका इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो आपका गद्यांश से रिलेटेड पूरा प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न था, 5 क्वेश्चन थे, तो टोटली आपको 10 नंबर दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको गद्यांश हल करना है। बहुत ही आसान तरीका है यदि आप पाठ और लेखक का नाम जान जाते हैं। गद्यांश को पढ़ने से काफ़ी वो आपको क्लू मिल जाता है कि हाँ इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो। देख सकते हैं किस प्रकार से हमने गद्यांश को हल किया है। इस प्रकार से आपको सेम इसी प्रकार से यदि आप हल करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिल जाएंगे, 10 में 10 आप लेकर आएंगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छे से जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।